जय हिंद मेरे प्रिय छात्रों। वीएसआर गुरुजी एजुकेशनल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम नाम यानी कि संज्ञा, यह व्याकरण का महत्वपूर्ण घटक देखने वाले हैं। सबसे पहली परिभाषा देखते हैं छात्रों। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। आओ जाने संज्ञा क्या है। संज्ञा जैसे शब्द वर्गों को सबसे पहले संस्कृत वैयाकरण पाणिनि तथा डायनासियोस जैसे यूनानियों ने वर्णित किया है। संज्ञा शब्द किस प्रकार से इन दो विभूतियों ने, महान व्याकरणकारों ने हमें बताया, सबसे पहले बताया है। संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ है सम प्लस ज्ञा, अर्थात सम्यक ज्ञान कराने वाला। संज्ञा प्राणीवाचक, अप्राणीवाचक, गणनीय एवं अगणनीय कई रूपों से आ सकती है। जैसे एक प्राणीवाचक राम, आदमी, औरत, बूढ़ा आदि। 2 अप्राणीवाचक मेज, नदी, पहाड़, पटना आदि। 3 गणनीय कलम, पुस्तक, बालक, पक्षी आदि। 4 अगणनीय प्रेम, सद्भाव, झुंड, पानी। इस प्रकार से हम संज्ञा के बारे में जान सकते हैं। संज्ञा के भेद देखते हैं छात्रों, यानी कि नाम के जो मुख्य 5 भेद है। 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, 2 जातिवाचक संज्ञा, 3 भाववाचक संज्ञा, 4 द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वीं है छात्रों समूहवाचक संज्ञा। यदि हमें 5 संज्ञाएं पढ़ते हैं तो हमें नाम का ये जो घटक है अच्छी तरह से और महत्वपूर्ण तरीके से हमें समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखते हैं छात्रों व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसकी परिभाषा सबसे पहले देखेंगे। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक स्थान विशेष का नाम, जैसे राजस्थान, पटना, मुंबई, राजस्थान, भारत, एशिया। 2 व्यक्ति विशेष का नाम, महात्मा गांधी, मोहन, सोहम, राधा, कृष्ण। 3 वस्तु विशेष का नाम, इंडिया गेट, मटर, टेम्स, पीपल, मूव आदि। इस प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा है छात्रों। दूसरी है जातिवाचक संज्ञा। उसकी परिभाषा देख लेते हैं सबसे पहले। जिस संज्ञा शब्द से संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। 1 प्राणियों की जाति, लड़का, पशु, स्त्री, बच्चा, पक्षी, कीट आदि। 2 स्थानों की जाति, विद्यालय, भवन, गांव, राज्य, बाजार, गली आदि। 3 वस्तु, मिठाई, पुस्तक, फल, बर्तन, कॉपी, गेंद, हल्ला आदि। तीसरी है छात्रों भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष अथवा अवस्था का बोध करवाते हैं वे भाववाचक कहलाते हैं। जैसे मित्रता, पांडित्य, मानवता, देवत्व, बचपन, लज्जा, हर्ष, क्रोध, घृणा आदि कई भाववाचक संज्ञा है छात्रों। इसे हम स्पर्श भी नहीं कर सकते, यह अपने अंदर के भाव प्रकट करती है, इसलिए इन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगली संज्ञा है छात्रों 4 नंबर समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध हो उसे समूहवाचक कहते हैं। जैसे भीड़, सभा, कक्षा, मेला, परिवार, दल, छत्ता, टोली, मंडली, सेना, समिति, गुच्छा, गिरोह आदि कई ऐसी समूहवाचक संज्ञा है छात्रों। यहाँ पे उदाहरण के तौर पर हमने कुछ ही लिए, और भी कई समूहवाचक संज्ञा है जो संज्ञा का चौथा भेद है छात्रों। 5वां भेद देखते हैं छात्रों द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से द्रव्य, पदार्थ अथवा धातु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, पेट्रोल, कोयला, पानी, गेहूं, आटा, तेल, घी, चावल, मिट्टी, सोना, चांदी, हीरा और भी कई ऐसी द्रव्यवाचक संज्ञा है छात्रों जो यहाँ पे हमने सिर्फ कुछ उदाहरण के तौर पर दी गई है। और भी कई ऐसे जो द्रव्य दर्शाते हैं। आशा करता हूँ छात्रों अगला क्वेश्चन से जो
और भाववाचक संज्ञा साथ प्रश्न के साथ दिया गया, चित्र के साथ दिया गया, ये भी इसे महत्वपूर्ण करता है। ध्यान रखिए छात्रों, ये जो आज हम नाम का अर्थात संज्ञा का जो घटक हम देख रहे हैं छात्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण और आईएमपी है। ऐसे ही महत्वपूर्ण और आईएमपी क्वेश्चंस देखने के लिए VSR गुरुजी एजुकेशनल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नए नए